सवेरा हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकिता गगनेजा। तो चलिए रुक करते हैं हरियाणा की टॉप 50 खबरों का फटाफट अंदाज में। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। कहा बुरे वक्त में बीजेपी छोड़ सभी दूसरी पार्टियों ने दिया साथ। सावित्री जिंदल की बीजेपी से बगावत को उनके बेटे सांसद नवीन जिंदल ने बताया सही। नवीन जिंदल बोले, मैं पार्टी के टिकट वितरण के फैसले को सही मानता हूं, लेकिन अपनी मां के फैसले का भी करता हूं सम्मान। हरियाणा में पूर्व बीजेपी मंत्री ने दिखाए बगावती तेवर। रामविलास शर्मा बोले, 55 साल किया संघर्ष, किसी में हटाने का दम नहीं। कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थान में दिव्य लोकार्पण समारोह का किया गया आयोजन। सीएम सैनी, सांसद नवीन जिंदल और योग ऋषि रामदेव ने मुख्य रूप से की शिरकत। पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने हिसार से विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा, ये मेरा आखिरी चुनाव होगा। शाहबाद में पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी के टिकट काटे जाने के विरोध में इकट्ठा हुए बीजेपी कार्यकर्ता टिकट बदलने के लिए दिया 2 दिन का समय, नहीं तो लेंगे बड़ा निर्णय। रोहतक विधानसभा चुनाव से टिकट कटने से नाराज कृष्णमूर्ति हुड्डा, बीजेपी सरकार पर साजिश करने का लगाया आरोप। टिकट कटने पर कालका में कार्यकर्ताओं के समक्ष भावुक हुई कालका से भाजपा की पूर्व विधायक और भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष लतिका शर्मा। कहा, प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ चिंतन कर कालका की जनता के हित में लेंगी फैसला। सिक्किम में सड़क हादसे में शहीद हुआ हरियाणा का बेटा। 30 अगस्त को ही ड्यूटी पर लौटा था जवान। भाजपा की टिकट कटने पर भावुक हुए पूर्व विधायक नरेश कौशिक, स्टेज पर झलके आंसू। छोटे भाई दिनेश कौशिक को बताया अहंकारी। दिनेश कौशिक को भाजपा ने बहादुरगढ़ विधानसभा से दी है टिकट। अंबाला कैंट में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अपने चुनाव कार्यालय की हवन यज्ञ के साथ शुरुआत। समर्थकों में दिखा भारी जोश। भाजपा के निवृत्तमान पार्षद लोकेश नागरू के आवास पर मिलने पहुंचे पानीपत में पूर्व सांसद संजय भाटिया। नेताओं द्वारा पार्टी में बगावत पर कहा, हर सीट पर टिकट चाहने वाले काफी होते हैं, लेकिन टिकट एक को ही मिलनी होती है। यमुनानगर जिले के रादौर एवं करनाल के इंद्री से बीजेपी की टिकट न मिलने से विद्रोह पर उतरे पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज। कहा, जिसने लगातार 5 साल मोदी के खिलाफ घटिया टिप्पणी की, उसी को इनाम स्वरूप दिया भाजपा का टिकट। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने पहलवानों के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा, हमें कोई लेना देना नहीं, कोई किसी भी पार्टी में हो शामिल। टिकट ना मिलने पर भाजपा नेताओं में नाराजगी। विप्लव देव ने कहा, राजनीति में एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कार्यकर्ताओं का करते हैं सम्मान। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। कहा, बुरे वक्त में बीजेपी छोड़ सभी दूसरी पार्टियों ने दिया साथ। सावित्री जिंदल की बीजेपी से बगावत को उनके बेटे सांसद नवीन जिंदल ने बताया सही। नवीन जिंदल बोले, मैं पार्टी के टिकट वितरण के फैसले को सही मानता हूं, लेकिन अपनी मां के फैसले का भी करता हूं सम्मान। हरियाणा में पूर्व बीजेपी मंत्री ने दिखाए बगावती तेवर। रामविलास शर्मा बोले, 55 साल किया संघर्ष, किसी में हटाने का दम नहीं। कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थान में दिव्य लोकार्पण समारोह का किया गया आयोजन। सीएम सैनी, सांसद नवीन जिंदल और योग ऋषि रामदेव ने मुख्य रूप से की शिरकत। पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने हिसार से विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा, ये मेरा आखिरी चुनाव होगा। शाहबाद में पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी के टिकट काटे जाने के विरोध में इकट्ठा हुए बीजेपी कार्यकर्ता टिकट बदलने के लिए दिया 2 दिन का समय, नहीं तो लेंगे बड़ा निर्णय। रोहतक विधानसभा चुनाव से टिकट कटने से नाराज कृष्णमूर्ति हुड्डा, बीजेपी सरकार पर साजिश करने का लगाया आरोप। टिकट कटने पर कालका में कार्यकर्ताओं के समक्ष भावुक हुई कालका से भाजपा की पूर्व विधायक और भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष लतिका शर्मा। कहा, प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ चिंतन कर कालका की जनता के हित में लेंगी फैसला। सिक्किम में सड़क हादसे में शहीद हुआ हरियाणा का बेटा। 30 अगस्त को ही ड्यूटी पर लौटा था जवान।
भाजपा की टिकट कटने पर भावुक हुए पूर्व विधायक नरेश कौशिक, स्टेज पर झलके आंसू। छोटे भाई दिनेश कौशिक को बताया अहंकारी। दिनेश कौशिक को भाजपा ने बहादुरगढ़ विधानसभा से दी है टिकट। अंबाला कैंट में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अपने चुनाव कार्यालय की हवन यज्ञ के साथ शुरुआत, समर्थकों में दिखा भारी जोश। भाजपा के निवृत्तमान पार्षद लोकेश नागरू के आवास पर मिलने पहुंचे पानीपत में पूर्व सांसद संजय भाटिया। नेताओं द्वारा पार्टी में बगावत पर कहा, हर सीट पर टिकट चाहने वाले काफी होते हैं, लेकिन टिकट एक को ही मिलनी होती है। यमुनानगर जिले के रादौर एवं करनाल के इंद्री से बीजेपी की टिकट न मिलने से विद्रोह पर उतरे पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज। कहा, जिसने लगातार 5 साल मोदी के खिलाफ घटिया टिप्पणी की, उसी को इनाम स्वरूप दिया भाजपा का टिकट। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने पहलवानों के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा, हमें कोई लेना देना नहीं, कोई किसी भी पार्टी में हो शामिल। टिकट ना मिलने पर भाजपा नेताओं में नाराजगी। बिप्लब देव ने कहा, राजनीति में एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कार्यकर्ताओं का करते हैं सम्मान। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। कहा, बुरे वक्त में बीजेपी छोड़ सभी दूसरी पार्टियों ने दिया साथ। सावित्री जिंदल की बीजेपी से बगावत को उनके बेटे सांसद नवीन जिंदल ने बताया सही। नवीन जिंदल बोले, मैं पार्टी के टिकट वितरण के फैसले को सही मानता हूं, लेकिन अपनी मां के फैसले का भी करता हूं सम्मान। हरियाणा में पूर्व बीजेपी मंत्री ने दिखाए बगावती तेवर। रामविलास शर्मा बोले, 55 साल किया संघर्ष, किसी में हटाने का दम नहीं। कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थान में दिव्य लोकार्पण समारोह का किया गया आयोजन। सीएम सैनी, सांसद नवीन जिंदल और योग ऋषि रामदेव ने मुख्य रूप से की शिरकत। पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने हिसार से विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा, ये मेरा आखिरी चुनाव होगा। शाहबाद में पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी के टिकट काटे जाने के विरोध में इकट्ठा हुए बीजेपी कार्यकर्ता टिकट बदलने के लिए दिया 2 दिन का समय, नहीं तो लेंगे बड़ा निर्णय। रोहतक विधानसभा चुनाव से टिकट कटने से नाराज कृष्णमूर्ति हुड्डा। बीजेपी सरकार पर साजिश करने का लगाया आरोप। टिकट कटने पर कालका में कार्यकर्ताओं के समक्ष भावुक हुई कालका से भाजपा की पूर्व विधायक और भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष लतिका शर्मा। कहा, प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ चिंतन कर कालका की जनता के हित में लेंगी फैसला। सिक्किम में सड़क हादसे में शहीद हुआ हरियाणा का बेटा। 30 अगस्त को ही ड्यूटी पर लौटा था जवान। भाजपा की टिकट कटने पर भावुक हुए पूर्व विधायक नरेश कौशिक, स्टेज पर झलके आंसू। छोटे भाई दिनेश कौशिक को बताया अहंकारी। दिनेश कौशिक को भाजपा ने बहादुरगढ़ विधानसभा से दी है टिकट। अंबाला कैंट में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अपने चुनाव कार्यालय की हवन यज्ञ के साथ शुरुआत, समर्थकों में दिखा भारी जोश। भाजपा के निवृत्तमान पार्षद लोकेश नागरू के आवास पर मिलने पहुंचे पानीपत में पूर्व सांसद संजय भाटिया। नेताओं द्वारा पार्टी में बगावत पर कहा, हर सीट पर टिकट चाहने वाले काफी होते हैं, लेकिन टिकट एक को ही मिलनी होती है। यमुनानगर जिले के रादौर एवं करनाल के इंद्री से बीजेपी की टिकट न मिलने से विद्रोह पर उतरे पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज। कहा, जिसने लगातार 5 साल मोदी के खिलाफ घटिया टिप्पणी की, उसी को इनाम स्वरूप दिया भाजपा का टिकट। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने पहलवानों के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा, हमें कोई लेना देना नहीं, कोई किसी भी पार्टी में हो शामिल। टिकट ना मिलने पर भाजपा नेताओं में नाराजगी। बिप्लब देव ने कहा, राजनीति में एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कार्यकर्ताओं का करते हैं सम्मान। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। कहा, बुरे वक्त में बीजेपी छोड़ सभी दूसरी पार्टियों ने दिया साथ। सावित्री जिंदल की बीजेपी से बगावत को उनके बेटे सांसद नवीन जिंदल ने बताया सही। नवीन जिंदल बोले, मैं पार्टी के टिकट वितरण के फैसले को सही मानता हूं, लेकिन अपनी मां के फैसले का भी करता हूं सम्मान। हरियाणा में पूर्व बीजेपी मंत्री ने दिखाए बगावती तेवर। रामविलास शर्मा बोले, 55 साल किया संघर्ष, किसी में हटाने का दम नहीं।
कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थान में दिव्य लोकार्पण समारोह का किया गया आयोजन। सीएम सैनी, सांसद नवीन जिंदल और योग ऋषि रामदेव ने मुख्य रूप से की शिरकत। नशा मुक्त हरियाणा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत यमुनानगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नशा तस्करों पर वार। 580 ग्राम अफीम के साथ नशा तस्कर किया काबू। कल एक बार फिर से मुलाकात होगी हरियाणा की टॉप 50 खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए दैनिक सवेरा। नमस्कार।